Hello students, today we are going to start our topic HCF and LCM। अब देखिए बच्चों, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए पहले हम HCF पढ़ते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर इज कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बच्चों HCF ऐसा कॉमन फैक्टर होता है दो या दो से ज़्यादा नंबरों के बीच में जो कि ग्रेटेस्ट हो, मतलब सबसे बड़ा हो, तो इसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र भी बोलते हैं, या फिर इसे बोलेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, रिटन एज HCF और GCD और GCM। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम 24 और 32 दो नंबर्स लेते हैं, हम इनके फैक्टर्स निकालते हैं सारे। हमने इन 24 के फैक्टर्स निकाले 1 2 3 4 6 8 12 24। 32 के फैक्टर्स हो गए 1 2 4 8 16 एंड 32। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे इन दोनों के फैक्टर्स में कॉमन कौन कौन से फैक्टर्स हैं। देखिए 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, देन 4 कॉमन है एंड देन 8 कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए 1 2 4 8। अब इन सब में हाईएस्ट कौन सा है 8, तो 8 ही हमारा क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके। टू फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों ये वाला जो मेथड है जिसके अंदर हम सारे फैक्टर्स निकाल रहे हैं, वी फर्स्ट फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर निकाले हैं। देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स यूजिंग द लीस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इज द HCF ऑफ द गिवन नंबर। अब अगर थ्योरी आपको नहीं समझ आती है तो बच्चों आप एग्जाम्पल से इजीली समझ सकते हो। देखो आप क्या कर रहे हो, 144 और 198 का हमें HCF पता करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सिंपली यहाँ पर हमने सबसे लोवेस्ट टेबल से उसको डिवाइड करते जाना है यूजिंग द लीस्ट पावर। लीस्ट पावर का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे फैक्टर्स निकाले हैं। 2 के टेबल से करके हमने सबसे पहले निकाला है, यहाँ तक आ गए हम ना, 2 9 ज़ा 18 तक आ गए। अब देखिए 9 जो है वो 3 से जा सकता है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करना आपको आता है। नेक्स्ट देखिए 198 का भी इसी तरीके से हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो आपको 144 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इस तरीके से आ गया। 2 यहाँ पर 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है एंड 3 यहाँ पर 2 टाइम्स, तो इसलिए 2 रेज टू द पावर 4 एंड 3 रेज टू द पावर 2 और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल। 198 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर स्क्वायर इंटू 11। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए हमारे 2 इंटू 3 एंड 3 की पावर 2। तो इस तरीके से हमारा HCF जो हो गया वो हो गया 18। इसी तरीके से हमें ये सारे एग्जाम्पल सॉल्व करके बताए हुए हैं, यही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। जस्ट यहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं और कॉमन फैक्टर्स के प्रोडक्ट को आप HCF के फॉर्म में दिखाइए। देखिए अब यहाँ पे 3 नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर निकाले हैं, तो देखिए पहले तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, यहाँ से कॉमन फाइंड आउट कर लीजिए। कॉमन आ रहा है हमारा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉल्व किया 12 आ गया। तो इन तीनों नंबर के बीच में HCF हो गया हमारा 12। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू डिवीज़न मेथड। देखिए बच्चों डिवीज़न मेथड कैसे करते हैं। आप क्या करो, जब भी दो नंबर्स के बीच में आपको HCF निकालना हो तो आप छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कीजिए, आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। अब ये रिमाइंडर जो आया है उसको आप फिर से जो आपका ऊपर की साइड में डिवीज़र था उसे आप डिविडेंड बना दीजिए। ठीक है, जब तक ये प्रॉपर रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए तब तक आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है।
तो इसीलिए अब यहाँ पे रिमाइंडर लिख दिया, रिमाइंडर के आगे जो ऊपर डिवीज़र था उसे अंदर ले आइए एज अ डिविडेंड। अब इसे सॉल्व कीजिए। तो ये प्रोसेस आपका चलता जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू इसे और ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर जब ये हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो इधर से फाइंड आउट हो गया कि आपका जो SCF ऑफ 161 एंड 345 है वो 23 रहेगा। देखिए आगे हम इसे क्लियर कर लेते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पर हमें नंबर है 513 और 783। अब देखिए आप क्या कीजिए, छोटा नंबर बाहर बड़ा नंबर अंदर, ठीक है। अब ये हमने 1 टाइम इसे डिवाइड किया, आपके पास रिमाइंडर आया 270। मैंने आपको कहा जब रिमाइंडर आ जाए तो आप जो ऊपर डिवीज़र था उसे अंदर ले लीजिए। तो 513 अंदर आ गया, इसे फिर से सॉल्व किया, यहाँ पर आ गया 243। अभी भी रिमाइंडर बचा हुआ है तो इसीलिए फिर से जो ऊपर डिवीज़र था उसे अंदर ले लीजिए। 270 अंदर ले लिया तो 243, यहाँ पर रिमाइंडर बचा 27। अब 27 फिर से रिमाइंडर बच गया, यहाँ से आप 243 को एज अ डिवीज़र अंदर लीजिए, इस डिवीज़र को आप अंदर ले लीजिए। तो अब ये डिविडेंड बन गया और 27 से 9 टाइम्स करने पर अब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो इसीलिए हमारा जो SCF है, जिस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड चला गया वही है। तो 27 हमारा आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। अब यहाँ पर देखिए जब मोर देन 2 नंबर्स दे रखे हों, अभी तक आपने 2 नंबरों के बीच में SCF निकाला था, अब आप 2 से ज़्यादा नंबर्स के बीच में SCF कैसे निकालोगे वो दिखाया गया है आपको। यहाँ पे आपको 3 नंबर दिए हुए हैं जिनका आपको SCF निकालना है। तो आप क्या कीजिए, कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, छोटे वाले नंबर को बाहर और बड़े वाले नंबर को एज अ डिविडेंड ले लीजिए। इसको सॉल्व कीजिए, इन दोनों के बीच का डिवीज़र निकाल दीजिए, SCF निकाल दीजिए। अब इनका SCF आपके पास आ गया 34। अब क्या कीजिए, 34 से जो नंबर बचा हुआ है आपके पास जिसका भी SCF नहीं निकला उसको ले लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे 255 बचा हुआ है। तो 34 जो हमारे 2 नंबर्स का SCF था उसे लिया हमने एज अ डिवीज़र, डिविडेंड जो हमारा नंबर अभी हमने SCF नहीं निकाला वो अंदर ले लिया और फिर वही प्रोसेस दोहराया जो हमने ऊपर वाले को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया था। सेम वही प्रोसेस सॉल्व करने के लिए यूज़ किया। अब यहाँ पर हमारे पास 17 आ गया। 17 वो नंबर आया कि जब रिमाइंडर नहीं बचा, तो 17 ही हमारे जो है इन तीनों नंबर्स में FCF होगा। ओके बच्चों, इसी तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। हम अपनी एक्सरसाइज को अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय।